मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा विषय चल रहा है क्रिया परिणाम और अभिप्राय का। पुस्तिका के लेखक हैं पंडित अभय कुमार जैन, और हमने अभी जो समाप्त किया है, अभी कौन सा वाला चैप्टर हमारा निकला, ये दूसरा अध्याय हमने पढ़ा। तो देखो दूसरे अध्याय में हमने जो विशेष चर्चा की है उसमें निश्चयाभास, व्यवहाराभास, ओभ्याभास, ये तीन तो ये आभास के बारे में और ज्ञानी की मान्यता के बारे में ये अपन ने पढ़ा है ना। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको फिर से एक बार ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि निश्चयाभास का अर्थ क्या है, व्यवहाराभास का अर्थ क्या है, ओभ्याभास का अर्थ क्या है ना। तो देखो जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों कैटेगरी जो है, ऐसा नहीं कि उसमें एक परमानेंटली उस कैटेगरी के लोग होते हैं, बदल बदल के हम और आप भी जो है उन किसी ना किसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इससे हमें बहुत सावधान रहना है। मतलब उस कैटेगरी में आ गए हैं, उसका परिणाम उसका प्रमाण क्या है कि उस जैसे भाव होने लगते हैं। कैसे भाव होते हैं कि अगर निश्चयाभास से मैं ग्रस्त हो जाऊं तो मेरे भाव कैसे आएंगे। निश्चयाभास, पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना। और सर्वथा रागादि सहित मानना का अर्थ क्या है कि मतलब इस समय मैं रागादि से रहित हूं। इस सर्वथा मतलब हमेशा ही मानना, हमेशा नहीं, जो उसका त्रिकाली स्वभाव है, जब उस त्रिकाली स्वभाव में पर्याय भी पहुंच जाएगी तब की वो बात है। अभी पर्यायगत तो मेरे पास राग द्वेष आदि सब भरे हुए ना, तो इसलिए आत्मा को सर्वथा अर्थात सर्व दशाओं में रागादि रहित मानना और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उनका निषेध करना निश्चयाभास है। देखो ये सारी जो लड़ाइयां होती है ना आजकल कि सब वो ये फलाने पंथ के हैं या वो कांजी पंथ है, ये फलाने पंथ है, ये सब लड़ाई किस बात से होती, इसी बात की होती। और पंडित टोडरमल जी ने ये बात बहुत क्लियरली बताई है, उनसे अच्छा क्लियर कौन बता सकता है। वो बोलते हैं कि जो जीव इस तरह की भ्रांति को गले लगाए हुए हैं कि वो आज भी और अभी ही उन अरहंत देव की तरह, सिद्ध देव की तरह रागादि से रहित हैं, वीतरागी हैं, ऐसे जो इनकी भ्रामक धारणाएं हैं उन्हीं को इस कैटेगरी में बताया गया है निश्चयाभासी। ठीक है ना। अभी ये तीनों कैटेगरी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में ज्ञानी कैसा सोचता है। तो निश्चयाभासी क्या है, जो हमने पैकिंग का अर्थ समझा है ना, पैकिंग में क्या क्या आता है, न केवल ये शरीर बल्कि उस शरीर से के माध्यम से होने वाली हमारे धार्मिक क्रियाएं, अनुष्ठान, व्रत नियम संयम आदि, है ना, और राग देश आदि भी होते ही हैं अपने अपनी भूमिका के अनुसार। ये सारे पैकिंग हैं, और वो पैकिंग जो है अपने अपने स्थान पर अपने अपनी भूमिकाओं में रहते भी अवश्य ही हैं। आप उन्हें निकाल नहीं सकते। साहब मुझे तो जो है निकाल फेंकना है इनको, राग देश आदि बहुत बुरे हैं, तो निकालो ना। जिस समय निकालोगे तब आपकी वर्तमान भूमिका अपने आप बदल जाएगी। आप पहले गुणस्थान से हट करके चौथे में आ जाओ, है ना। तो पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उनका निषेध करना निश्चयाभास है। मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि ये व्रत नियम संयम आदि की अपनी आवश्यकता है, अपनी इनका महत्व है, वर्तमान भूमिकाओं में अवश्य इनका महत्व है, लेकिन उनमें उनको कैसे अपनाना, उनका कैसा प्रकार समझना, उनको उसका स्वरूप समझ करके उन आचरण को पालें तो सही है।
लेकिन वो जो जो निश्चयवासी हैं उन्होंने देखा कि लोग व्रत नियम संयम पालते तो अवश्य हैं, लेकिन सही स्वरूप में नहीं पालते, तो उन्होंने कह दिया कि ये सब बेकार की बात है ना। उन्होंने उसको एकदम उड़ाई दिया सिरे से, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उनके संपर्क में जो आए वो ऐसे ही आए जिन्होंने व्रत नियम संयम को आडंबर की तौर पर, ढोंग के तौर पर अंगीकार किया, और उन्हें देख देख करके इन जीवों को ऐसा आभास हो गया कि व्रत नियम संयम ही बेकार है ना। फर्क समझना। तो मैंने दोनों की बात आपको बता दी। जिन्होंने व्रत नियम संयम अपनाए हैं तो हैं, लेकिन भली भांति नहीं अपनाए हैं, खाली वेशभूषा के रूप में या ऊपर के ऊपर की क्रियाओं के रूप में अपनाए हैं, वो उनके व्रत नियम संयम भी सही नहीं है, जो अभी अपन दूसरी कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। तो निश्चयवासी तो ये हो गए जिनको कि इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं महसूस करते, वर्तमान में ही अपने आप को सिद्धों जैसा मानते। दूसरे हैं व्यवहाराभासी, माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर, पैकिंग को ही माल समझना। वो आत्मा की बात ही नहीं समझते ना, आत्मा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में तो उन्हें आत्मा से ही बड़ी गहरी अरुचि है। क्या की आत्मा, कैसी आत्मा, ये खड़ी हुई है ना इतनी बड़ी आत्मा, आपको दिखाई नहीं दे रही 6 फुट की आत्मा। हा? हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शरीर की ओर। न केवल दूसरों को बता रहे हैं, हम स्वयं भी ऐसे ही मान रहे हैं कि ये जो शरीर है यही मैं हूं। तो इस शरीर की, जब शरीर ही मैं हूं, तो शरीर के जाति के, शरीर को होने वाले राग द्वेष आदि को, मतलब उनके माध्यम से जो पंचेंद्रीय विषयों में मेरा सुखपना है, उसे मैं सही मानूंगा, क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि ये जो शरीर दिख रहा है यही मैं हूं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, माल का स्वरूप ना समझकर, ये इंद्रियां, ये शरीर जो मुझे मिला है, ये राग आदि जो मेरे ऊपर ढके हुए हैं, आवरण जो ढके हुए हैं, ये सब माल के आवरण हैं, माल नहीं है। तो माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर, पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। अर्थात आत्मा को मनुष्य देव आदि रूप ही मानना और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना व्यवहाराभास है। और उन्होंने क्या माना, जिस पर्याय में जीव है उस पर्याय को ही अपना स्वरूप मानना, और व्रत नियम संयम आदि के बाह्य रूप को ही मानना, बाह्य आचरण में ही संतुष्ट हो जाना, ये सब व्यवहाराभासी के लक्षण है ना। वो करते हुए पाए जाएंगे, अच्छे अच्छे व्रत नियम संयम भी करेंगे, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझेंगे, क्योंकि स्वरूप तभी समझेगा आदमी जब वो मिथ्यात्व से निकल जाएगा कि ये जो मेरे ना, और फिर आचरण जो है ना, उस सम्यक दृष्टि के जो आचरण है वो स्वयं ही होंगे, भली प्रकार वो निभा सकेगा। ठीक है ना। खुला चल रहा है नहीं, तो ये व्यवहाराभास हो गया। मन आत्मा को मनुष्य देव आदि रूप ही मानना और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना व्यवहाराभास है। तो अपन ऊंची भूमिका में जब ऊपर जाएंगे तब अपन को बहुत और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये व्रत नियम संयम आदि क्या है। अभी हमने जो पिछली बार की जो पुस्तकें पढ़ी थी, पंचलब्धि आदि पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने क्या बताया था कि ये तप है, तप को धारण करने के लिए, तप को धारण करने में जो सहायक होते हैं उनका नाम संयम है, और संयम को बनाए रखने के लिए जो किया जाता है वो व्रत है। तो व्रत नियम संयम की भूमिका वो है। माए जो है मात्र कुछ दिन के लिए भूखे रह जाने से या जो है अपना और दूसरी क्रियाएं कर लेने से वो व्रत नियम संयम भी वास्तविक नहीं है। और जीव जीव में जब हमारे वास्तविक होते हैं तो जो उनको पालन करने की जिस तरह के भाव होते हैं, वृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसा जीव तो वास्तव में व्यवहाराभासी होता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अभी बाद में। एक उभयाभास, पैकिंग और माल दोनों में अंतर ना समझकर दोनों को एक समान मानना उभयाभास है। उभय का अर्थ है दोनों, अर्थात आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों रूपों को उपादेय मानना। मैंने कल आपको समझाया ना, द्रव्य रूप क्या है, जो मेरा त्रिकाली स्वभाव है, जो मैं जीव द्रव्य हूं, जो अनंत गुणों का पुंज हूं, वो मेरा द्रव्य स्वभाव है। और पर्याय स्वभाव क्या है, जिस पर्याय में जाता हूँ उस पर्याय जैसा मैं बिहेव करता हूँ। मनुष्य हूं तो मनुष्योचित आचरण करता हूँ, पशु होता हूं तो पशुवत आचरण करता हूँ। तो वो सब जो है वो पर्यायगत हैं। और हम दोनों को मिला के कहें भाई साहब मैं तो जीव हूँ,
वो कैसे पता आपको जीव हो? देखो ना, मैं भी तो जो है रोज भोजन करता हूँ, रोज जो है इतना उधर घूमता रहता हूँ, लोग इधर उधर से लोगों से वाद विवाद भी करता हूँ, और पशुओं की तरह जो है रात दिन खाता भी हूँ, तो सब तरह से है ना। और जो आप आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा भी होगी कहीं, हम वो भी उसको नकार नहीं रहे हैं, वो होगी जरूर। लेकिन वर्तमान में मैं तो शरीर रूप ही दिख रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों को मानता हूँ। आप जोर दे रहे हैं तो आत्मा को भी मान लेता हूँ। तो वो क्या है, जाने अनजाने में उसकी बड़ी डावाडोल स्थिति रहती है कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं या दोनों हूं। तो दोनों की मिली जुली अवस्था को मानता। देखो प्रैक्टिकली भी अपन जब जीव शब्द से संबोधन करते हैं ना, जीवों को ये सोचना चाहिए जीव ये करते हैं, उस समय ये कहने में जीव का अर्थ जो है वो देह सहित होने वाली आत्मा को लोग उपचार से जीव कहते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी पैकिंग है ना, उस पैकिंग के अगर मान लीजिए उसमें से माल निकल जाए तो फिर उसे जीव कहोगे क्या? फिर कहोगे भाई साहब बॉडी पड़ी हुई है, जल्दी ठिकाने लगाओ। हमारे सगे संबंधी हमारे बच्चे ही हमें बॉडी कह करके, पहले डैडी कह रहे थे, अब वो बॉडी कहेंगे। तो कितनी देर लगती है, माल बाहर जाते ही पैकिंग जो है बेकार हो जाती है, कचरा हो जाती है। तो उभयाभासी इन दोनों बीमारियों को एक साथ रखता है। और ज्ञानी कैसा करता है? ज्ञानी माल को माल और पैकिंग को पैकिंग समझते हैं। वे पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चयाभासी नहीं होते और ना उसी को माल मानकर व्यवहाराभासी होते हैं। वो दोनों में भेद जानते हैं। जैसे अपन जान रहे हैं ना कि अपने यहाँ से कोई पार्सल आई, तो पार्सल में से पैकिंग लाया, तब भी अपन तो मान रहे हैं लो साहब सामान आ गया। क्या सामान आ गया? ये देखो ना सामान आ गया। अरे ये तो पैकिंग है भैया बाहर की, बोले भले ही हो उसके अंदर है ना माल। तो दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। तो ज्ञानी दोनों को अलग अलग समझता है कि क्या पैकिंग है और क्या माल है। उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते। वे पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करते हैं, है ना। फिर 5वां नंबर पर उन्होंने दिया था माल और पैकिंग के संबंध में व्यवहार नय के कथन। व्यवहार नय से पैकिंग को ही माल कहा जाता है या इन दोनों को एक कहा जाता है। अब देखो ये जो व्यवहार नय की बात हो रही ना, व्यवहार नय भी वास्तव में दो तरह का है। एक उपचार वाला व्यवहार नय और एक वास्तविक व्यवहार नय। कैसे है? क्योंकि उपचार से तो जैसे मैंने बताया सब लोग कहते ही हैं कि घी का डब्बा, मिठाई का डब्बा या नमक का डब्बा, ये सब अपन कहते हैं ना व्यवहार में जो आचरण में लाते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यवहार व्यवहाराभासी नहीं है और निश्चयाभासी भी नहीं है, उस जीव के जो व्यवहार और निश्चय की समझ बराबर होती है। व्यवहार का सही उपयोग वही करेगा जिसे निश्चय का भी पता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो नए हैं, अपन ने पढ़ा ना, नए सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। तो जिसे वास्तविक व्यवहार नय का भेद पता है, जिसे वास्तविक निश्चय नय का भेद पता है, ये दोनों का भेद पता है, वो सम्यक दृष्टि ही होगा। इसलिए जो हम व्यवहार व्यवहार चिल्लाते हैं ना भाई साहब ये व्यवहार वाले हैं ये निश्चय वाले हैं, वो हमारा कहना गलत है। वास्तव में तो देव आदि को देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान जो कहते हैं ना कि उसका नाम भी सम्यक दर्शन है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्या वो व्यवहार सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टियों को होता है? नहीं होता। वास्तविक सम्यक दृष्टि व्यक्ति ही जब देव शास्त्र गुरु की शरण में जाता है या उनकी चर्चा करता है, उस समय वो अपनी आत्मा में तो नहीं है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के आत्मा से अपनी तुलना कर रहा है। उस अवस्था में वो व्यवहार नय में खड़ा हुआ है, समझे बात। लेकिन सम्यक दृष्टि है, भेद विज्ञानी है, इसलिए वो व्यवहार नय में जाने जाने वाले उस व्यवहार सम्यक दर्शन को की बात करते हुए भी निश्चय का सम्यक दर्शन वाला है। निश्चय वाला तो निश्चय है ही जब वो व्यवहार की बात करता है। जैसे हम तरह तरह के व्यवहार करते हैं ना, पत्नी के साथ हमारा कुछ व्यवहार है, हमारा पति के साथ कुछ व्यवहार है, भाई के साथ कुछ व्यवहार है ना। व्यवहार करते हुए वो व्यक्ति सचेत रहता है कि मैं तो एक ही व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा सबसे अलग अलग रिश्ता है, भली भांति पहचानता है और उनको रिश्तों से वो उसी तरह से निर्वाह करता है। उसकी जगह कोई पागल खड़ा हो जाए
तो वो सबको एक जैसा समझेगा, पत्नी को भी माँ कहेगा, माँ को भी पत्नी कहेगा, कुछ भी कह सकता। तो इसलिए ज्ञानी जो है वास्तव में व्यवहार सम्यक दर्शन भी निश्चय सम्यक दर्शन वाले को ही होता है। जब वो निश्चय सम्यक दर्शन वाला आत्मा के स्वरूप को समझता हुआ जिस समय उसकी प्रवृत्तियां देवशास्त्र गुरु के प्रति होती है, उनका प्रति श्रद्धान की बात प्रमुखता से करता है, तब वो व्यवहार सम्यक दर्शन में होता है। ये आपको और आगे मैं कभी समझाऊंगा। शांत कर। तो अब जो है मैं आपको और इसके आगे का जो अपन चैप्टर है ना, जो चैप्टर बता दूंगा, अगला वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, स्विच ऑन करना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन में कथन। पीछे इसके पीछे इसका, हाँ सेकंड नंबर। हाँ, हमारे जीवन में इन तीनों बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में इन तीनों में ही समग्र जीवन व्याप्त है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन में क्या स्थान है? देखो, हमारे जीवन में इन तीनों बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में इन तीनों में ही समग्र जीवन व्याप्त है। हमारा पूरा जीवन ही इनसे मिलके ही बना है। ये हमारे आसपास सब घटित जो हो रहा है, उनमें ये तीनों ही पहलू स्पष्ट दिखाई देंगे। इनके अतिरिक्त जीवन में और है ही क्या? जिस प्रकार एक रंगमंच अर्थात नाटक की स्टेज में अनेकों पर्दे होते हैं, बाहर कोई और दृश्य दिखाया जाता है तथा पर्दे के अंदर किसी दूसरे दृश्य की तैयारी चलती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी नाटक की स्टेज जैसा है, जिसमें ये क्रिया परिणाम और अभिप्राय रूपी तीन दृश्य बनते मिटते रहते हैं। यहाँ इन दृश्यों को ढांकने वाले पर्दों को भी इन्हीं नामों से संबोधित करना उचित है, अर्थात क्रिया रूपी पर्दे पर क्रिया का दृश्य चलता है तथा परिणाम और अभिप्राय के पर्दे पर परिणाम और अभिप्राय के दृश्य रहते हैं। यहाँ इन तीनों पर्दों का विशेष स्पष्टीकरण किया जा रहा। देखो, पहले अपन रंगमंच के ऊपर में वो नाटक देखते थे ना, आज भी बहुत सारे लोग मुंबई में तो जाते हैं नाटक देखने, अभी भी जाते हैं। तो वो आपने देखा होगा, स्टेज के ऊपर में 3 पर्दे टंगे होते हैं, सबसे पहले फ्रंट वाला, उसके बाद दूसरा, फिर एक तीसरा। तो वो उनके पीछे क्या चलता रहता है? फ्रंट जो सबसे पहला वाला पर्दा है, उसके पीछे खड़े होने वाले वो व्यक्ति हैं जिनका की अभी अभी रोल होना है। पर्दा खुलते ही उनका एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जबकि उसके पीछे वाले पर्दे पे दूसरे लोग तैयार हो रहे हैं, तीसरे पे वो हो रहे हैं जिनका नंबर और बाद में है ना, ऐसा अपन देखते हैं। तो बोल रहे हैं इसी तरह से हमारा पूरा जीवन इन 3 पर्दों में समाहित है। पहला है क्रिया रूपी पर्दा। हमारे जीवन का क्रिया वाला पर्दा कुछ खुला रहता है और कुछ बंद रहता है। जिन क्रियाओं से लोक में निंदा ना हो, ऐसी खाने पीने, धंधे, व्यापार आदि क्रियाओं को सब लोग खुलकर करते हैं। उसमें पर्दा कुछ नहीं है, आप भी करते हो साहब, मैं भी करता हूँ। ये तो सभी के जीवन में होने वाली सामान्य क्रियाएं हैं। यद्यपि विषय भोग आदि कुछ क्रियाएं व्यक्तिगत रूप से सभी के द्वारा की जाती हैं, परंतु लज्जास्पद होने से ये क्रियाएं एकांत में की जाती हैं, सार्वजनिक रूप में नहीं, है ना। जो विषय भोग आदि की जो क्रियाएं हैं वो सब व्यक्ति अपने अपने पर्सनल लेवल पर करते हैं, वो सार्वजनिक रूप से नहीं करते। जो क्रियाएं लोक निंद्य होती हैं, उन्हें अपराध माना जाता है और जिन्हें करने पर अपयश और दंड का पात्र होना पड़ता है, ऐसी सप्त व्यसनादि क्रियाएं करने वाले इन्हें छिपा कर ही करते हैं। ये सब देखो पूरा रहस्य हमारे सामने है, जो हम करते हैं वही वर्णन हो रहा है। जो क्रियाएं लोकनिंद होती हैं, जिन्हें अपराध माना जाता है और जिन्हें करने पर अपयश और दंड का पात्र होना पड़ता है, ऐसी सप्त व्यसनादि क्रियाएं करने वाले इन्हें छिपा कर ही करते हैं तथा ये क्रियाएं किसी और को मालूम ना पड़े, इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। अर्थात ऐसी क्रियाओं को ढांकने वाला पर्दा बंद ही रखा जाता है। हम चाहते हैं क्या जो मेरे मन में चल रहा है वो सब जान जाए?
है ना। मन की बात तो दूर, हम ऐसी क्रियाओं को भी दूसरों से छिपाते हैं। मन की बात तो आपकी उजागर होगी नहीं, हम उसके तरीके लगाते हैं। जैसे अगर मेरी कोई लोभ प्रवृत्ति, लोभ कषाय, मान कषाय आदि कहीं पकड़ में ना आए तो उसके लिए मैं छल आदि करता हूँ, मायाचारी की शरण लेता हूँ, झूठ भी बोल जाता हूँ। तो वो तो हुई मनोभावों की बात। क्रियाएं भी ऐसे ही मैं, जो सप्त व्यसन आदि हैं, चोरी आदि के जो काम हैं, वो सारे मैं छुप करके करता हूँ, सातों व्यसन। अर्थात ऐसी क्रियाओं को ढांकने वाला पर्दा बंद ही रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। यह समाज का दुर्भाग्य ही है कि पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से सर्वथा त्याज्य क्रियाएं भी आज सार्वजनिक रूप से खुलकर की जाने लगी हैं। देखो बहुत अजीब बात हो गई है कि जो क्रियाएं कभी किसी समय में छुप करके की जाती हैं, वो आज जो है उजागर होने लग गई। शरीर के जिन अंगों को कभी छुपा करके रखा जाता था स्त्रियों द्वारा खास तौर से, उन्हें आजकल दिखाने का, प्रदर्शन का फैशन है। कैसी अद्भुत बात है। यह समाज का दुर्भाग्य ही है कि पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से सर्वथा त्याज्य क्रियाएं भी आज सार्वजनिक रूप से खुलकर की जाने लगी हैं। खुलेपन के नाम पर होने वाली अमर्यादित क्रियाएं तथा टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन और फिल्में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी ये सामाजिक स्तर पर स्वीकार्य नहीं हो पाती, समाज में इनकी निंदा ही होती है। आजकल कितने ऐसे एडवर्टीजमेंट चलते हैं ना, अंडरगारमेंट्स के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं और दूसरी चीजों के चल रहे हैं, जो कि कतई ही दिखाने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको सहन कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये ठीक नहीं। तो बोल रहे हैं समाज में इनकी निंदा तो होती है, लेकिन वातावरण ऐसा चल रहा है कि कौन कहे, किससे कहे, इसका पता नहीं। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें करने से लोक में यश मिलता है, पुरस्कार एवं अभिनंदन पत्र आदि भी मिलते हैं। दया, दान, शील, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं तथा सार्वजनिक हित की अनेक क्रियाएं ऐसी ही होती हैं। वो हम खुलेआम करते हैं, न केवल खुलेआम करते हैं बल्कि स्पेशल उसके लिए सेशंस होते हैं, स्पेशल जगहों पर दिखाया जाता है कि हमने कोई ड्राइंग बनाई, कुछ आर्ट पर वर्क किया, या कुछ हम जो है कविता वगैरह करते हैं, तो उन सबके लिए अलग अलग स्टेजेस पे सार्वजनिक रूप से उनको दिखाया जाता है हाईलाइट करके। और दया, दान, शील, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं तथा सार्वजनिक हित की अनेक क्रियाएं ऐसी ही होती, ऐसी होती ना। तो जिसमें अगर हम दान कर रहे हैं तो दान करने में दो तरह के भाव आते हैं। एक भाव तो यह कि मुझे सहज ही करना बुद्धि आती है, जिसके वशीभूत होकर के मैं दान करता हूँ। दूसरा भाव ये भी होता है कि अगर मैं दान करूंगा तो मुझे देख करके और लोगों को भी ये प्रेरणा मिल सकती है ना। और तीसरा भाव तो अपन जानते हैं कि खाली दिखावे के लिए कि मैं अपने यश लोभ के कारण लोग जाने कि मैं दानी हूँ। ऐसे कई तरह की जो भावों सहित क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इन क्रियाओं को लोग दिखाना पसंद करते हैं। दया, दान, शील, भक्ति, पूजा, व्रत, उपवास आदि धार्मिक क्रियाएं तथा सार्वजनिक हित की अनेक क्रियाएं ऐसी ही होती हैं। इन कार्यों को करने वाले इन्हें ढांकने वाला पर्दा खुला रखते हैं, इसका अधिक से अधिक प्रचार करते हैं। स्वयं प्रचार करने में संकोच हो तो दूसरों से कहकर कराते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा टीवी पे एक ट्रेंड चला हुआ है, यूपी के मिनिस्टर की तारीफ हो रही है या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की तारीफ हो रही है, तो उनको जो है बड़ा चढ़ा करके टीवी पे दिखाया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं जगह जगह। तो वो सब क्या है, उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को सार्वजनिक रूप से बखान करने के लिए इस फोरम का इस्तेमाल किया जाता है। स्वयं प्रचार करने में संकोच हो तो दूसरों से कहकर कराते हैं। इस प्रकार सभी उक्त क्रियाओं को यदि पुण्य क्रिया और पाप क्रियाओं में बांटा जाए तो यही कहा जाएगा कि हम क्रिया वाला पर्दा आधा खुला रखते हैं और आधा बंद रखना चाहते हैं, है ना। ये हमारे सबके जीवन में घटित होता है कि नहीं होता। अब देखिए परिणाम रूपी पर्दा, ये क्रिया रूपी पर्दा हमने पढ़ा, अभी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा
जो किसी जिनका वीडियो बंद हो गया वो जरा वीडियो ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार नाटक में पहला पर्दा खोलकर कोई दृश्य दिखाया जा रहा हो और उसके पीछे दूसरे दृश्य की तैयारी की जा रही हो, तो वह तैयारी जनता को नहीं दिखती। देखो पहला वाला पर्दा आपको बता दिया, क्रिया वाला पर्दा कैसा है, आधा खुला आधा बंद। कोई चीजें हम दिखाना चाहते, कुछ नहीं दिखाना चाहते। लेकिन अभी परिणाम रूपी पर्दा कैसा है, जिस प्रकार नाटक में पहला पर्दा खोलकर कोई दृश्य दिखाया जा रहा हो और उसके पीछे दूसरे दृश्य की तैयारी की जा रही हो, तो वह तैयारी जनता को नहीं दिखती, परंतु कार्यकर्ता तो उसे देखते ही है ना, अंदर सब काम चल रहा है। उसी प्रकार क्रिया के पर्दे के पीछे जीवन में परिणाम रूपी पर्दा होता है। यद्यपि पहले पर्दे पर होने से क्रिया सबको दिखती है, तथापि परिणामों वाला पर्दा दूसरों को दिखाई नहीं देता। वह स्वयं को अवश्य दिखता है, क्योंकि वह अपने भीतर होता है और हम उसका वेदन करते हैं, उसे भोगते हैं। दूसरा वाला जो पर्दा है, मेरे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, किस तरह की करने की प्रवृत्तियां हो रही हैं, ऐसे सब बातों को जीव स्वयं जानता है, क्या क्या घटित हो रहा है, प्रोवाइडेड कि वो उन भावों को महसूस करे, सुने, समझे, बुद्धि पूर्वक जाने, ईमानदारी से अपने आप को जाने। देखो अगर ईमानदारी से जानेगा तो उसको यही मालूम पड़ जाएगा कि मेरे अंदर कौन कौन से कुत्सित विचार आ रहे हैं। वो जो क्रिया करने जा रहा है, अगर वो अपने से ही प्रश्न पूछे कि मेरे ये भाव किसी कषाय वश तो नहीं हो रहे, क्या ये लोभ वश तो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या मान वश तो नहीं कर रहा हूँ, माया वश तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा जब वो प्रश्न करेगा तो वहीं ठहर जाएगा, क्योंकि अगले ही पल वो उनको क्रियान्वित करने वाला था, लेकिन उसने अपने आप से प्रश्न पूछा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये ठीक है, क्या मेरे करने के योग्य है, क्या इतना सब स्वाध्याय करने के बाद भी मुझे ये शोभा देता है, क्या इतनी मेरी उम्र हो जाने के बाद, उम्र के इस पड़ाव पर होने के बाद भी ये छल प्रपंच मुझे शोभा देंगे क्या। ऐसा एक बार भी वो प्रश्न करेगा अपने आप से तो उत्तर बिल्कुल सही मिलने वाला, पॉजिटिव मिलने वाला है। लेकिन हमारे अंदर वो ऑनेस्टी नहीं है, हम चाहते नहीं है वो प्रश्न पूछे, हमारी आत्मा ही हमको जवाब दे देगी। और फलतः है, अगर मैं आत्मा की बात को सच्चे में मानता हूं तो मैं तुरंत रुक जाऊंगा, उन दुष्कार्यों को करने से पहले 4 बार अलार्म आएगा, हम उन अलार्मों को बंद कर देते ना, नींद अभी आ रही तो बंद कर दिया, बंद मत करना। जब जब वो अलार्म आए वो पॉजिटिव होते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या इस करके करने से दूसरे जीव आहत नहीं होंगे, क्या मेरी कुगति नहीं होगी। ये 2-3 प्रश्न पूछ लेना तो हमारे वो परिणाम है वो क्रिया वाले होने से, क्रियान्वित होने से हम अपने आप को बचा लेंगे ना। तो इसलिए उन्होंने दिया कि वह स्वयं को अवश्य दिखता है, क्योंकि वह अपने भीतर होता है और हम उसका वेदन करते हैं, उसे भोगते हैं। और क्रिया और परिणाम में अंतर क्या है, परस्पर में संबंध है क्या। परिणामों और क्रियाओं में प्रायः निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, अतः जैसे हमारे परिणाम होते हैं प्रायः वैसी ही बाह्य क्रिया भी होती है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, धंधा व्यापार आदि लौकिक क्रियाएं तथा भक्ति पूजा दया दान आदि धार्मिक क्रियाएं करते समय प्रायः हमारे परिणाम भी वैसे ही होते हैं। क्यों होते हैं वैसे? क्योंकि यहाँ मुझे कुछ छिपाना नहीं है। जैसे भाव आए, भक्ति में आए तो मैं उठ करके जो नृत्य भी करने लगता हूँ। कोई आपके जो है 10 लक्षण पर्व चल रहा हो, कोई दूसरा व्रत चल रहे हो, कोई आपके ये सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजन हो रही हो, वहां जो पूजन आदि जो चलते हैं उनमें आदमी भावुक हो करके भावावेश में आकर के नृत्य भी करने लगते हैं, और इस बात से घबराते नहीं कि सब लोग देख रहे हैं, अरे मैं नृत्य कर रहा हूँ इतना बड़ा सेठ, क्योंकि वहां उसको उसको ना दिखाने में कुछ वो दिखाई नहीं देता कि नहीं दिखाऊं तो अच्छा है, दिखे सबको, देखने दो मेरे जैसे भाव आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, पूजा दया दान आदि धार्मिक क्रियाएं करते समय प्रायः हमारे परिणाम भी वैसे ही होते हैं, जैसी परिणाम वैसी क्रियाएं भी होती हैं। उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण
क्रिया देखकर परिणामों का अनुमान सहज ही हो जाता है। देखो कितने ऊंचे भाव चल रहे हैं। ये जो है जनरल मैनेजर है, या ये फलाना जो सेठ है, करोड़पति अरबपति सेठ है, देखो कैसा भाव होकर के भावावेश में आकर नृत्य कर रहा है। अपने आप को न केवल मुकुट लगा करके एक सौधर्म इंद्र समझ रहा है, बल्कि वैसे ही भावों में उच्चता उसकी दिखाई दे रही। तो उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्रिया देखकर परिणामों का अनुमान सहज ही हो जाता है। अतः क्रिया के माध्यम से परिणाम जाने जा सकते हैं। भोजन या पूजन करते हुए व्यक्ति को देखकर यही कहा जाएगा कि इस समय इस व्यक्ति के भाव भोजन करने के हैं अथवा पूजन करने के हैं। हम देख के पता लगा सकते हैं। निमित्त निमित्तिक संबंध की बात कर रहे हैं ना, जैसा निमित्त मिलता है वैसे ही नैमित्तिक बनता है। अर्थात यहाँ पर क्रिया में और परिणामों में संबंध देखने को मिलते हैं। क्रिया और परिणाम की स्वतंत्रता। अभी देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से आपको दोनों का तारतम्यता दिखाई देगी, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, हैं दोनों इंडिपेंडेंट। कैसे हैं इंडिपेंडेंट है? क्रिया और परिणाम की स्वतंत्रता। उपर्युक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी बहुत से परिणाम और बहुत सी क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। जीवन में ऐसे प्रसंग भी बहुत बनते हैं कि जैसे भाव होते हैं वैसी क्रिया नहीं हो पाती, और जैसी क्रिया होती है वैसे भाव नहीं होते। ये बन देखते हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष में देखते हो कि जब जैसे किसी जीव को बहुत जोर से भाव आए कि मैं भी नृत्य करूं, लेकिन वो ठहर जाता है, लोग क्या कहेंगे, कहीं उसको संकोच हो जाता है। तो जैसे भाव आ रहे थे वैसा वो क्रियान्वित नहीं कर पाता है ना। और उसके विपरीत जैसी मैं क्रिया कर रहा हूं, जैसे पूजन के अर्घ चढ़ा रहा हूं, लेकिन अर्घ चढ़ाना मैकेनिकली चल रहा है। जैसे किसी ने जोर से बोला जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तुरंत उन्होंने जल पटक दिया। चंद्रम उसमें बहुत सतर्क, लेकिन उसके पीछे जो जो लाइनें पढ़ी गई थी, उन लाइनों का क्या भाव आया था मुझे कोई मतलब नहीं। वो अर्घ ना भूल जाऊं उसके ऊपर पूरी दृष्टि लगी, जल चंदन की जगह अक्षत ना चढ़ा दूं, और दूसरों का भी ध्यान रखता हूँ कि उसने गलत तो नहीं चढ़ा दिया, वो उसी में टोका टाकी में लग जाता हूँ, लेकिन मेरी वास्तविक पूजा कहाँ गई? तो उस समय कहा जाता है क्रियाओं में और भावों में अर्थात परिणामों में तालमेल नहीं है। तो क्रिया कुछ और हो, किसी ने प्रश्न पूछा, क्रिया कुछ और हो तथा परिणाम कुछ और हो, ऐसा कब होता है? रोज ही होता है। जैसे कार का कुशल ड्राइवर कार चलाते चलाते कैसेट भी सुनता रहता है और हमसे बातें भी करता रहता है, उसके हाथ पैर कार चलाने की क्रिया करते रहते हैं, और यह क्रिया करते हुए भी उसके परिणाम या उपयोग या ध्यान कैसेट सुनने में या हमसे बातें करने में भी लग जाता है। परंतु जब वह कार चलाना सीख रहा था तब वह पूरा ध्यान, ज्ञान की एकाग्रता उसी तरफ लगाता है कि अब क्लच दबाना है, अब गियर बदलना है इत्यादि। परंतु पूरी तरह सीख लेने पर ये क्रियाएं सहज होती रहती हैं और उसके परिणाम कैसेट सुनने में या हमसे बातें करने में भी लगे रहते हैं, है ना। इसी प्रकार एक कुशल टाइपिस्ट भी हमसे बातें करता रहता है, लेख को पढ़ता रहता है तथा उसकी उंगलियां सही सही टाइप भी करती रहती है। हमने देखा ना। उपर्युक्त ड्राइवर और टाइपिस्ट के समान हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत प्रसंग बनते हैं। भोजन करने या टीवी देखने की क्रिया चलती रहती है और उसी समय हम किसी से बात करते रहते हैं या कुछ और सोचते रहते हैं। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बताऊं, शायद उन्होंने आगे बताई होगी, ये सब जो अलग अलग जो मैं क्रियाएं कर रहा हूं और हमको लगता है कि मेरा उपयोग सब में समान रूप से लग रहा है, ऐसा हमारा भ्रम है। हम एक बार में अपना उपयोग एक ही क्रिया पर लगाते हैं। जैसे हम अभी कार चला रहे हैं, बीच बीच में उसका उपयोग बदलता रहता है, कभी हमसे बात कर रहा है उस समय उसका उपयोग वहां से हटके दूसरी जगह लग जाएगा। जिस समय कोई सामने आ गया, उसमें गाड़ी के सामने आ गया, उस समय उसको जो ब्रेक लगाना है या देखना है, उस समय उसका उपयोग वहां कंसंट्रेट हो जाएगा। हमको लगता है कि एक साथ हो रहा है, सब एक साथ होता नहीं। एट ए टाइम एक ही उपयोग होता है।
लेकिन इतनी जल्दी जल्दी उपयोग पलटता है कि हमको लगता है कि हमारा उपयोग बटा हुआ है। बटा हुआ तो है, लेकिन एट ए टाइम एक ही उपयोग में लगता है ना। ये आप ध्यान से समझना भी। जब मैं टीवी देखता हूं तब मैं भोजन नहीं करता, भले ही टीवी के सामने भोजन कर रहा हूँ, गाने भी सुन रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लोग बैठे उनसे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं भोजन नहीं कर रहा। हाथ का ग्रास हाथ में रखा हुआ है और आप वो दृश्य देख रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई ये देखना नमक कैसा है, कितना नमक, आप देख ही नहीं सुन रहे। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ नमक कितना है। बहुत जोर से चिल्लाया तो तब थोड़ा सा कुछ असर हुआ आपके ऊपर, नहीं तो हाथ में लेके बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या पूछ रहे हो फिर से दोबारा। अरे 3 बार तो बता दिया नमक कितना है। अब मेरा ध्यान तो वहां लगा है, तो अपने टालने के लिए कह दिया हाँ सब ठीक है, मुझे टीवी देखने दो। अब देखना ये सारी क्रियाएं हम करते रहते ना, और उसमें जिसमें हमारा उपयोग विशेष रूप से उस समय लगता है, दूसरी तरफ उसका उपयोग नहीं लगता। उपर्युक्त ड्राइवर और टाइपिस्ट के समान हमारे जीवन में ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं। खाने पीने आदि लौकिक क्रियाओं की तो बात क्या करना, हमारी धार्मिक क्रियाओं में तो प्राय ऐसा ही होता है। देखो अब अपने काम की बात आई। पूजन प्रारंभ करते समय कुछ क्षण तो पूजन के छंद भाव पूर्वक पढ़े जाते हैं, किंतु शीघ्र ही हमारा मन धंधा व्यापार आदि लौकिक विषयों में चला जाता है। हम बहुत सोच के आए थे, आज तो पूजा पूरे मन से करनी भाई साहब। केवल रवि किरणें हैं तो सारी किरणें अपने अंदर में लानी है, लेकिन वो किरणें जो है वो केवल रह जाती हैं, मात्र जो है वो किरणें हैं, ये सोच करके हम खुश हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, हमारा वो संकल्प भी डगमगाने लगता है कि आज मैं सिर्फ पूजा करूंगा, पूजा के अतिरिक्त कुछ नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प भी डगमगाने लगता है और मैं घुस जाता हूं उन अपने चिर परिचित विषयों में, जिनको मैं अभी थोड़ी देर के लिए विराम दे करके आया हूं। वो वापस उसी में लगना है। तो वो केवल रवि किरण शुरू हुई और कहां जाके अंत हुई। तो बोल रहे हैं पूजन प्रारंभ करते समय कुछ क्षण तो पूजन के छंद भावपूर्वक पढ़े जाते हैं, किंतु शीघ्र ही हमारा मन या परिणाम, देखो मन के आगे उन्होंने परिणाम शब्द लिखा है, धंधे व्यापार आदि लौकिक विषयों में चला जाता है। हम दिन भर के कार्यक्रम की योजना उसी समय बना लेते हैं। किस समय? जिस समय पूजन चल रही है, कि आज अमुक को ड्राफ्ट भेजना है, उसको माल भेजना है, उस मीटिंग में जाना है इत्यादि। हम ना केवल योजना बनाते हैं, अपितु उस विषय में इतने तन्मय हो जाते हैं कि विकल्पों में ही सारे कार्य संपन्न कर लेते हैं और मुख से पूजन के छंद भी बोलते रहते हैं और हाथों से पूजन सामग्री चढ़ती रहती है। जब पूजा पूरी हो जाती है तब जैसे हमें होश आता है कि अरे पूजा तो पूरी हो गई है। कि भाई साहब मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने पूजन किए। तो सामने कोई बैठे, उसने कहा आप चढ़ा तो रहे थे, मुझे ध्यान नहीं साहब कि जल चढ़ाया था कि नहीं, मैंने चंदन चढ़ाया था कि नहीं। बोले आपने तो बहुत अच्छे चढ़ाया, बल्कि पास वाली थाली में जो रखा था वो भी चढ़ा दिया आपने। बोले अच्छा ऐसा हुआ क्या, मैं तो सोच रहा था कि वो पता नहीं पूजन हुई कि नहीं। वो वहीं बैठे बैठे आपने पूरी प्लानिंग कर ली घर में जाके क्या क्या करना है। बल्कि कभी कोई गंध भी आ गई आसपास से तो आज तो यार वो घर जा करके ये फला फला सब्जी बनवाऊंगा, है ना। पकौड़ों की याद आ रही है। कहाँ याद आई, जब पूजन में बैठे थे जब याद। ऊपर से है, ऊपर वाले फ्लैट में, आजकल तो फ्लैट है ना, बगल वाले फ्लैट से कहीं से गंध आ गई। तो उन्होंने बोला कि जो अभी आप बोल रहे थे ना कि जो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, तो बोले भाई साहब ये तो बोलने की बात है, मैं तो क्षुधा रोग बढ़ाना है ये कह रहा था। मैं जाऊंगा घर पे बढ़िया जो अभी गंध आई थी ना वही खाऊंगा। ऐसे भाव हमारे होते हैं। हम क्या करें, कोई किसी को पता तो है नहीं कि हमारे चोर मन में क्या क्या चोरी आई, इसलिए हम आश्वस्त रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने क्या सोचा, है ना। और वो ही मेरे जो भाव थे परिणाम बन करके और मेरे कर्मण शरीर में खाते में चले गए। पूजन के समय में भी मैं कहाँ चला गया, क्या भटका उन विषय सुखों में, मुझे तब भी आनंद आया, उसकी सजा मिलेगी। तो देखो अंग्रेजी में एक कहावत है, बस इतना पढ़ के मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, अर्थात शरीर उपस्थित और मन अनुपस्थित। यह उक्ति भी क्रिया और परिणाम की
भिन्न दिशाओं वाली स्थिति को सिद्ध करती है। उनमें अत्यंत अभाव होने से उनका स्वरूप तो परस्पर भिन्न ही रहता है, भले ही वे एक जैसे हों। यहाँ तो क्रिया कुछ और, परिणाम कुछ और वाली स्थिति को स्पष्ट करना है। ठीक है, इसमें अभी बंद और आगे से पढ़ेंगे, इसके पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर, ठीक चल रहा है? हाँ, ये तो आपने पहले भी बताया था कि जो आपने बताया था ना कि आदमी एक साथ में एक क्रिया एक बार में ही करता है। जी जी जी, वो पहले भी आपने बताया था। और कि मतलब आप गाना सुन रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपका जो वो इतनी जल्दी चेंज होता है, पता नहीं लगता है। हाँ 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 सर एक सवाल था, हाँ जो शुरू में आपने वो निश्चयवासी का एक्सप्लेनेशन दिया था, हाँ, तो निश्चयवासी का तो उसको तो मालूम है, वो तो ये मान के चल रहा है कि मेरी आत्मा क्या कहते हैं, शुद्ध है। राग द्वेष से बिल्कुल ही शुद्ध है, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, फिर उसको आवाज कैसे होता है कि ये मतलब जो क्रियाएं हैं वो राग द्वेष से? नहीं, आभास का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखो, निश्चय निश्चय धर्म का जानना तो गलत नहीं है। हाँ, अच्छा। निश्चय का मतलब जैसे आप आत्मा को जानते हैं, आत्मा को जानना ही निश्चय धर्म है जी। लेकिन आप उसको जानते तो हो नहीं, लेकिन मान ऐसा रहे हो कि मैं आत्मा को जान रहा हूं। आत्मा के प्रति जो आपका उसका जो सही स्वरूप है, उसको अगर आप जान रहे हैं कि मैं त्रिकालवर्ती जो मेरे गुण हैं, जो मेरे त्रिकाल स्वभाव है, उस अपेक्षा से मैं भगवान स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन वर्तमान में इस पर्याय में मैं वैसा नहीं हूं, राग द्वेष आदि विद्यमान है। ऐसा मानने वाला जो व्यक्ति है वो ज्ञानी है। तो वो ज्ञानी को जब वो निश्चय की बात करेगा तो निश्चय का भी आभास नहीं, निश्चय को भली भांति जानेगा। ज्ञानी जो है निश्चय को भली भांति जानेगा। उसी तरह जब वो व्यवहार की बात करेगा, तो जब व्रत संयम नियम आदि हैं, या जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, उसका जो जैसा स्वरूप है वो वैसा ही जानेगा। तो उसका वो आभास नहीं हुआ, वो व्यवहार आभास ही नहीं रहा, वो व्यवहार नय को जानने वाला ज्ञाता हो गया। आभासी का अर्थ क्या है कि वास्तविक स्वरूप को नहीं जान रहा उसको, लेकिन उसको आभास है, आभास हो रहा है। हाँ, कि मैं व्यवहार को, ऐसी फीलिंग हो रही है, ऐसी फीलिंग हो रही है, ऐसा उसको जो है अनुमान हो रहा है, गलत उसकी ऐसी धारणा बन रही है। अपन देखो, निश्चय और व्यवहार का स्वरूप समझते नहीं से। हम क्या समझते हैं कि पूजा पाठ क्रिया आदि करना वो व्यवहार नय है, वो व्यवहार नय नहीं है। उसी तरह से जब मैं आत्मा की चिंतन करने लगूंगा अगर मैं तो निश्चय वाला हो जाऊंगा। ये अभी हम किसी स्टेज में हैं। जब मैं निश्चय को जानूं और व्यवहार को जानूं, ये दोनों को जानने वाला कौन होगा? वो वेद विज्ञानी होगा। ज्ञानी होगा। विज्ञानी होगा तो उसको शरीर और आत्मा का भेद पता होगा। ऐसा व्यक्ति जब आत्मा में रुक गया, आत्मा के ऊपर कंसंट्रेट करेगा, उसका चिंतन मनन करेगा, उस समय वो निश्चय नय का जो है वो आचरण करने वाला, उसका अभ्यासी कहलाएगा। और जिस समय वही व्यक्ति, वही ज्ञानी व्यक्ति जब व्यवहार नय के बारे में चिंतन कर रहा होगा, जिसको पता है कि मैं आत्मा हूं, जिसको पता है जिनेंद्र देव की जैसी आत्मा वैसी मेरी है, लेकिन अभी वर्तमान में वो तीर्थ में घूम रहा है, मान लीजिए मंदिर में घूम रहा है, तो वहां सामने प्रतिमा को देख करके उसके भाव क्या आ रहे हैं? वो है देखो व्यवहार में अभी, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आत्मा के चिंतन से बाहर निकलता हूं, किसी और परद्रव्य की का चिंतन करता हूं, तो मेरा निश्चय नय समाप्त होकर के व्यवहार नय शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? क्लैरिटी आ गई। लेकिन वो व्यवहार नय भी जो है वो बाह्य वस्तुओं का नहीं, बल्कि जहां अपन व्यवहार नय की बात कर रहे हैं वो बाकी वस्तुओं को तो जानते ही है कि पर हैं। इवन जिनेंद्र देव को भी जानता अवश्य है, और जान करके ये मानता है कि ये इनका स्वरूप मेरा स्वरूप एक जैसा है, लेकिन वर्तमान में वो अभी उनकी साधना में, उनके गुणानुवाद में लगा हुआ है। उस पल में वो व्यवहार नय का कार्य कर रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आया सबके? बिल्कुल क्लियर हो, बहुत बढ़िया। ये अंकल जी, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम जो द्रव्य है, द्रव्य को जानते हैं, शुद्ध द्रव्य को जान रहे हैं, तो निश्चय नय है। और जब हम उसके पर्यायों को जान रहे हैं, चाहे वो सिद्ध भगवान के पर्यायों को हम सोच रहे हो कि इनकी कौन सी पर्याय चल रही होगी, कैसे इनमें क्या गुण चल रहे होंगे इनका,
क्या इनके मतलब इनके किस तरह के पारिणामिक भाव हो रहे होंगे, तो इस तरह का चिंतन करते हैं तो ये क्या होगा? नहीं, आपने देखो ठीक बोला, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करना है। आपने बोला जब मैं द्रव्य के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो वो निश्चय है। द्रव्य के बारे में भी पर्टिकुलर स्वद्रव्य के बारे में है। स्वद्रव्य के बाद नहीं, स्वद्रव्य में जब मैं लीन हो जाऊंगा तो वो मतलब ध्यान, मतलब निश्चय ध्यान हो जाएगा। जब उसमें लीनता, जब जैसे अपन बोलते हैं कि स्वसमय में परमात्मा है, यानी अपन खुद ही खुद का ध्यान कर रहे हैं, तो वो स्वसमय में है। हाँ, तो पर समय हुआ ना, जो परद्रव्य हैं, इसमें परद्रव्य में आपके जो है दूसरे देव शास्त्र गुरु आदि भी परद्रव्य में ही आते हैं। हाँ, तो लेकिन हम परद्रव्य का यदि हम चिंतन उनके शुद्ध पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, हाँ, तो भी हमारा ये वो व्यवहार कहलाएगा। तब भी व्यवहार कहलाएगा। निश्चय खाली एक ही है, मैं स्व के अतिरिक्त जितना सब कुछ है। देखो, परद्रव्य का चिंतन करने के मनाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन परद्रव्य को परद्रव्य समझ करके तदनुसार उसमें आचरण करना, वो ज्ञानी का व्यवहार नय है। ज्ञानी का बोला मैंने, अज्ञानी का तो व्यवहाराभास है, कि उसका स्वरूप तो समझता नहीं। अगर हम ये कहें कि जीव केवल ज्ञानी है, जीव केवल ज्ञानी है जी, तो ये क्या होगा? मैंने एक सामान्य सब जीवों की लिए ही बात की, जीव केवल ज्ञानी है। देखो, जब अपन अरहंत का स्वरूप की वर्णन कर रहे हैं, अरहंत का अर्थ वही केवल ज्ञानी हुआ ना, हाँ, है ना। तो अरहंत के स्वरूप का जब मैं चिंतन कर रहा हूं, तो मेरा स्वयं का चिंतन तो नहीं कर रहा हूं ना। चिंतन तो कर रहा हूं, मैं द्रव्य का कर रहा हूं, और द्रव्य के भी ऐसे द्रव्यों का कर रहा हूं जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए, लेकिन उस समय मैं स्वयं का चिंतन नहीं कर रहा हूं। ये व्यवहार नहीं होगा, वो व्यवहार न है, उत्कृष्ट व्यवहार न है। जब मैं अरहंत का, जब द्रव्यशास्त्र गुरु का, जो अपन देवशास्त्र गुरु का बोलते हैं ना, श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसमें व्यवहार शब्द क्यों लग गया? जब भी मैं भेद पूर्वक कोई बात कहता हूं, स्वयं के अतिरिक्त कोई बात करता हूं, तो वो सब व्यवहार में आता है। व्यवहार नहीं कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में निश्चय भी होना ही चाहिए। व्यवहार ने, बिल्कुल सही कहा आपने। और व्यवहार, देखो मैंने आपको एक चीज बहुत बताई, व्यवहार न उसी को होगा जिसको निश्चय न होगा, क्योंकि वही उसमें भेद कर सकता है कि कौन सा व्यवहार है और कौन सा निश्चय, कौन सा मैं हूं, कौन सा पर है। इसलिए अपन ने पहले पढ़ा कि नए हमेशा सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। जब तक सम्यक हमेशा दर्शन नहीं होगा। हमेशा व्यवहार नहीं में लगे रहे, यदि हम हमेशा व्यवहार नहीं में लगे रहे तो मतलब हमको निश्चय पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमेशा हम व्यवहार नहीं में ही लगे रहे, हम पूजा पाठ में ही लगे रहे या देव भक्ति में ही लगे रहे, तो फिर अपना अपना स्वयं का चिंतन कहाँ है? देखो आत्मा। शरण जी, हाँ, ये जो आपने बात कही, मैं फिर से आपको बताऊं, ये सब व्यवहार नए नहीं है, ये व्यवहाराभास है। हाँ, ये जो क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाएं हैं, ये व्यवहार क्रियाएं हैं, व्यवहार नए नहीं है। जो भी मैं हमको कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि भाई साहब मैं क्रिया जो वगैरह पूजन आदि करता हूँ, तो ये कहते हैं आप व्यवहाराभासी हो या व्यवहार वाले हो, तो इससे ही तो हम मोक्ष जाएंगे, ये हमको गालियां देते रहते हैं। देखो हमारा भ्रम कहाँ पड़ता है, ये जो सब मैं जो धार्मिक क्रियाएं आदि करता हूँ, ये सारी मेरी जो क्रियाएं हैं वो व्यवहार नए के साथ में घटित होती हैं। ये स्वयं में व्यवहार नए नहीं है, व्यवहार नए सम्यक दृष्टि के ही होता है, ये ध्यान रखना। वैसे मतलब केवल सम्यक दृष्टि को ही नए होता है, और बाकी बस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम और आप जो पूजन आदि करते हैं, हम नए समझ के थोड़ी कर रहे हैं, हमें जो अच्छा लगता करते हैं। हाँ, क्योंकि हमें भेद विज्ञान है नहीं, हम आत्मा, परमात्मा और दूसरे जीव कौन है वैसे तो पहचान रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव होगा, उस सम्यक दृष्टि जीव जब स्व को स्व की तरह ही समझेगा। हम तो अभी उस लेवल तक आए नहीं। का जब आत्मा का अनुभव कर लेगा वो, तब वो हाँ, होगा। अभी हम पढ़कर मान रहे हैं कि आत्मा और शरीर अलग हैं, लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। जी हाँ। तो वो जो ऐसा जो चिंतन प्रारंभिक भूमिका में होता है, जैसे अभी हमें सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम हम ये तो समझ पा रहे हैं ना कि व्यवहाराभास क्या है, निश्चयाभास क्या है, वास्तव में निश्चय नय क्या है, वास्तव में व्यवहार नय क्या है। जी जी, ये समझने के बाद अपन जब तक समझेंगे नहीं, तब तक ये कैसे पता लगेगा हम कहाँ खड़े हुए हैं। जी, है कोई व्यक्ति कहीं सड़क पे जा रहा है, उसको जाना है कहीं किसी दूसरे शहर में जाना है, जयपुर जाना है, अभी वो सड़क पे खड़ा है तो चारों तरफ देखेगा ना कि मैं कौन से रोड पर खड़ा हूँ, जयपुर यहाँ से कितनी दूर है, जयपुर का बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
वो कौन से डायरेक्शन में है ये सब जानेगा वो, जी तब उस ओर जाएगा जहां उसको जाना है। जी तो ऐसे ही मुझे अपनी जो स्थिति है उसको भली प्रकार क्लियर कर लेना कि मैं जो ये व्रत नियम संयम आदि हैं ये करता हुआ मैं व्यवहार नए में हूँ, ऐसा मत भ्रम में पड़ना। ये सब तो मेरी इसीलिए जो सम्यक दृष्टि ही प्रतिमा को सही तरीके से धारण कर कर सकता है। सकता है। बाकी सब जने प्रैक्टिस कर सकते हैं संयम पालने की, लेकिन उसे धारण नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसको जो इनको जो है नहीं बता रहा हूँ कि आपने जो है पूजन पढ़ ली तो आप व्यवहार नए वाले हो गए, मैंने स्वाध्याय कर लिया तो मैं निश्चय नए वाला हो गया, ऐसा नहीं। जी ये सब तो बाह्य क्रियाएं हैं, लेकिन उन क्रियाओं आभास है पूर्वक सब। मुझे वो नयों को समझना है, उन नयों में स्वयं को स्थापित करना है। जिस समय मुझे भेद विज्ञान हो जाएगा, मैं सारी क्रिया उसके लिए ही कर रहा हूँ, किसी को जी संतुष्ट करने आभास के लिए को नहीं। नए में कन्वर्ट करना है। हाँ, मैं किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्रिया कि जिनेंद्र देव खुश हो जाएंगे, समाज के लोग खुश हो जाएंगे इसलिए कर रहा हूँ। मैं तो कर इसलिए रहा हूँ कि जी मेरे भावों का लेवल क्रमशः बढ़ते बढ़ते उस लेवल पर पहुंच जाए जहां मैं निश्चय नय का साक्षात्कार करूं, व्यवहार नय को समझूं, और उस दोनों विधाओं को समझ करके मेरी बदलती रहते हैं परिणाम। कभी मैं सामायिक करता हूं तब आत्मचिंतन करता हूं, कभी मैं जो जिनेंद्र देव की पूजन करता हूं तब मैं सामने जिनेंद्र देव की गुणों का श्रद्धान करता हूं। जी वहां भी मैं जो है अज्ञानियों की तरह उनसे मांगने नहीं जाता। जी वो व्यवहार नय है जहां मैं अपनी आत्मा के अतिरिक्त उन आत्माओं का साक्षात्कार दर्शन करने इसलिए जाता हूं कि मुझे उनको थैंक्स देना है, उनके प्रति मेरा बहुमान आ रहा है, उनको देखकर स्वयं की कल्पना करना है कि यही तो मैं हूं। जी व्यवहार नय बहुत उच्च कोटि का है, हम उनको छोटी मोटी क्रियाओं में मान लेते हैं कि ये व्यवहार नय है। जी शैलेंद्र जी समझ में आई बात? हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आई, लेकिन ये भी सहज से ही होगा, इसमें भी बहुत जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे आएगा नहीं। ये भी सहज से ही होगा, ये भी सहजता से ही होगा, मंद कसाय करते करते ही होगा, अपने आप ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज से सोचें कि भाई व्यवहार नहीं बन जाए, वो बड़ा कठिन है। मतलब आपको बहुत अपने को उस लय में लाने के लिए कंटिन्यूअसली सहज भाव से चलते ही रहना पड़ेगा। लेकिन इस विश्वास के साथ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। करेक्ट। बिल्कुल हो सकता है, और ये अपन कर ही ये रहे हैं। सब लोगों ने, जीवों ने जो आज अनंत बन गए हैं वो भी इसी मार्ग से गुजरे, है ना। तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा आपने कहा कि मेरा लक्ष्य तो मुझे क्लियर होना चाहिए। जैसे तो अर्जुन के लिए कहा ना, उन्होंने धनुष तो चढ़ा लिया, प्रत्यंचा पे चढ़ा दिया, सब तैयार थे बिल्कुल। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या चिड़िया दिखाई दे रही है? पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले शाखा दिखाई दे रही है। अभी ठीक से देखो। जब उन्होंने कहा कि उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तब वो समझ गए कि अब ये तैयारी पूरी है। तब उन्होंने कहा कि बाण छोड़ दो। उसी तरह से जब तक मेरी वो परिपक्वता ना आ जाए कि मैं निश्चय नय में पहुंच जाऊं, सम्यक दर्शन पहुंच जाऊं, तब तक अपनी बेसिक धार्मिक अनुष्ठान की क्रियाएं मत छोड़ देना। वो तो आपको शार्पन एक्स तो करना ही पड़ेगा, एक्स तो साफ करना ही हाँ, पड़ेगा। जानकारी रखना कि मुझे आगे जाना है अभी। वहीं नहीं ठहर जाना। सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम वहीं ठहर जाते हैं। जो क्रियाएं चाहे एक दिन हो जाएगा साहब, कैसे हो जाएगा? मैं आगे बढ़ूंगा तब ना। उससे आगे की बातें भी समझते जाना। क्या ऋतु समझ में आई बात? अंकल जी जैसे नए है तो वो तो कहने की वो है कि किस सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब ये किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, वो नए है या मैं मेरे ही लिए बात कर रहा हूँ वही नए है? नहीं देखो, नए किसी कहा था, दो तरह से नए की परिभाषा आती ना। एक तो वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। हाँ कि वक्ता किस अभिप्राय से कोई बात कर रहा है उसे नए कहते हैं। और हाँ वक्ता कैसा होना चाहिए? वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि नए सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। वास्तविक नए की बात है। वैसे तो जो अपन बोलचाल में व्यवहार में मैं किस अपेक्षा से बात कर रहा हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है, उसे भी अपन नए कहते हैं। लेकिन जो जो सम्यक नए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर भी जो हमने जो नए की दो तरह से परिभाषा पढ़ी कि वक्ता के अभिप्राय को या किस दृष्टिकोण से वो बात शास्त्रों में आई है, उस दृष्टिकोण को समझने को नए कहते हैं, किस अपेक्षा से वो बात करें। अंकल जी एक जगह ऐसा पढ़ा था कि शुद्ध निश्चय नय जो है, तो जो गुण है और गुणी है दोनों को अभेद रूप से जो कहा जाए कथन,
गुण और गुणी में कोई भेद न करके जो कथन कहा जाए वो शुद्ध निश्चय नय का कथन है। हाँ देखिए, उसमें अपन ने पढ़े ना कि असद्भूत व्यवहार नय और सद्भूत हाँ, व्यवहार हाँ, नय, वो सारे जो न्याय हैं जो अपन नए नए पढ़ेंगे तब अपन उस प्रकरण को और अच्छे से समझाएंगे लोगों को, उनको नए का हाँ, अर्थ तो क्या है। यही मुझे यही लग रहा था कि गुण और गुणी मतलब उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, कोई भी हो, उसके गुण और उसमें जो वो व्यक्ति है वो है और उसके गुण दोनों को अभेद रूप से कहें तो वो शुद्ध निश्चय में है। अवैध रूप से कहेंगे तो वो निश्चय है, हाँ जब भी भेद पढ़ेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था जैसे जीव केवल ज्ञानी है, तो इसमें मैंने भेद नहीं अभेद रूप से ही है ना ये कथन, तो नहीं है तो अवैध रूप से है, अवैध रूप से वो भी उस अपेक्षा से, जैसे मैं अनंत भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ कि अनंत भगवान केवल ज्ञान के धनी हैं, ठीक है। अभी आप ये कौन सा नए कहेंगे? ये जो है अनंत भगवान है या कोई भी जीव है, तो ये तो परम शुद्ध अवस्था की ही हम बात कर रहे हैं, जो शुद्ध जीव है उनकी ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। हाँ, किसका कथन है? निश्चय नय का। हाँ, हाँ? शुद्ध जीव की जब शुद्ध जीव की बात कर रहे हैं तो निश्चय नहीं का कथन है। नहीं, वो तो शुद्ध का है, अशुद्ध का हो, अपन उसको उल्टा भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि केवल ज्ञान के धनी है वो अनंत है, और हम बोले कि जो केवल ज्ञान के धनी नहीं हो वो अनंत नहीं है। व्यवहार है वो, व्यवहार नहीं तो है। अपने इसके अलावा अन्य के बारे में बात करना, अन्य के बारे में सोचना, ये सब व्यवहार है। स्वयं के बारे में सोचना ही केवल निश्चय है। इसकी ये गांठ बांध के रख लो, चाहे शुद्ध दो अशुद्ध, कितनी भी शुद्ध आत्माओं की बातें करते रहो, सब व्यवहार है। जब स्वयं के शुद्ध आत्मा में विचरण करोगे तभी वो निश्चय बनेगा। उसमें दूसरी कैटेगरी है ना, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, वो सब मैं अपन आपको समझाऊंगा, तो ये आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इसके बारे में। नहीं तो नहीं, एक ही बात को अंकल जी, एक ही बात को निश्चय नय से भी कह सकते हैं और व्यवहार नय से भी कह सकते हैं। एक ही बात को कैसे कहेंगे आप? जब भी भेद पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा जीव केवल ज्ञानी है ना, और मैं कह दूं जीव में केवल ज्ञान है, बात एक ही है, लेकिन कहने का पैटर्न अलग है कि जीव केवल ज्ञानी है और जीव में केवल ज्ञान है, तो ये दो अलग अलग नए हो गए या एक ही नए रहा? एक ही। देखो, इसमें जो आप जीव की बात कर रहे हैं ना, अपने अतिरिक्त किसी और जीवों की बात कर रहे हो, है ना, और उसमें भी भेद पूर्वक कर रहे हो। जैसे जब भगवान की स्तुति करता हूं तो मैं एक ही शब्द में बोल सकता हूं ना कि वो केवल ज्ञानी है, या कुछ भी नहीं कहूँ वो भगवान है, लेकिन मैं उनको अलग अलग गुणों से संबोधित करता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, आप वीतरागी हैं, आप हितोपदेशी हैं, आप ज्ञान गुण से संपन्न हैं, आप दर्शन गुण से संपन्न हैं। ये अलग अलग जो है गुणों को लेकर के मैं उनकी भक्ति क्यों करता हूँ? कि ये सारी जो है जो भेद करके जब मैं करता हूँ तो ये सारे व्यवहार नए के खाते में जाते हैं। ये व्यवहार नहीं होंगे, ये निश्चय नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्वयं के बारे में सोचते, वो चाहे वो अनंत की बात हो या सिद्धों की बात हो, किसी की बात हो, किसी पर से अपने से अलग पर की बात होगी तो वो व्यवहार में जाएगी। बाबूजी ने आत्मा की बात होगी स्वयं की तो वो निश्चय में जाएगी। दो निश्चय दो प्रकार के होता है, शुद्ध अशुद्ध। अगर मैं ये बोलूं कि मैं रागी द्वेषी हूँ तो भी व्यवहार में है, वो भी व्यवहार में है। हाँ, तो ये तो व्यवहार। हाँ, तो यहाँ मैंने अपनी ही बात करी। नहीं, बात अपनी ही नहीं, अपने त्रिकाली स्वभाव की बात करो। हाँ, आत्मा की। तो केवल ज्ञानी मेरा त्रिकाली स्वभाव है ना, वो तो पर है ना। बाबूजी ने फंडामेंटल रूल बताया ना। यहाँ भाव की बात हुई है ना, अपने त्रिकाली स्वभाव की बात। देखो बिल्कुल शॉर्ट में समझा, अपने त्रिकाली स्वभाव की बात करना, चर्चा करना, उसी में स्थिर हो जाना, उसके बारे में जानना सम्यक दर्शन है कि नहीं है? त्रिकाली स्वभाव को जानता कि नहीं सम्यक दर्शी? हाँ। और उसी स्वभाव में बने रहना, उसी में रत रहना, वो निश्चय चारित्र है। भाई साहब एक सेकंड, एक बात कहूँ मैं। भाई साहब एक सेकंड, अभी जो बता रही थी कि अपनी आत्मा के अशुद्ध रूप का चिंतन करना वो अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध है, और शुद्ध निश्चय है त्रिकालवर्ती शुद्ध आत्मा का वो बारे में सोचना वो शुद्ध निश्चय है, और जो अपनी विकारी आत्मा के बारे में सोचना वो अशुद्ध निश्चय है। निश्चय दोनों हैं आत्मा के बारे में सोचने में। एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल फंडामेंटल रूल है बाबूजी, आपने जो बताया। तो मेरा एक सिंपल बहन जी ने बहुत अच्छी तरह बताया है, विनोद बहन जी ने बहुत क्लियर करके अपने यूट्यूब पे
जो डाला जो बहुत क्लियर है, इससे कोई क्लियर किए नहीं सकता। नहीं, आपने जो बताया वो बिल्कुल फंडामेंटल रूल बता दिया याद रखने का। YouTube में तो मैंने डाला बाबूजी, आपने मुझे क्रेडिट दी नहीं। अरे बहन जी का ये सॉरी, हाथ जोड़ के निवेदन, मैं सॉरी, आपने डाला इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ, लेकिन वो बहन जी का ही वक्तव्य है, बहन जी का ही है वो, इसलिए मैंने बहन जी का नाम दे दिया। बहन जी का तो आपने सही बोला ना, उनका ही नहीं, वक्तव्य वो सही है, वह उनका माल आपने ही डाला मैंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उन्हीं सर, का माल मैंने डाला था उसमें। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। तो मेरा एक सिंपल डाउट है, जी। जैसे व्यवहाराभास के बारे में आपने बताया कि व्रतशील संयम आदि को ये मोक्ष मार्ग मानते हैं व्यवहाराभासी। हाँ, व्यवहाराभासी, हाँ बराबर। व्रतशील संयम को जो है मोक्ष मार्ग का साधन मानते हैं। हाँ। और निश्चयभासी क्या मानते हैं मोक्ष मार्ग के लिए? अब बताओ, निश्चय न्याय का अपन ने अभी परिभाषा पढ़ी, निश्चय न्याय का अर्थ क्या? निश्चय एक्चुअली निश्चय भास में तो ये बताया कि भाई वो आत्मा को पहले से ही वो रागाद रहित मान रहा है, ये जो निश्चय भासी है। देखो, व्रत नियम संयम आदि क्रियाएं हैं, किसकी क्रियाएं हैं? शरीर की। हाँ, तो आप मानते हो ना शरीर की क्रियाएं हैं। हाँ, तो निश्चय भाषा तो निश्चय भास में तो वो उसको है मान रहा है ना, तो इसलिए वो कर नहीं रहा। तो निश्चय भासी जो है मोक्ष मार्ग का क्या रास्ता मानता है? निश्चय भासी जो है उनको है इसलिए नहीं मान रहा है कि वो शरीर की क्रियाएं हैं, वो ये मान रहा है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से शुद्ध हो चुका है। मतलब वो ऑलरेडी मोक्ष केवल ज्ञान हो गया है। हाँ, वो तो ये मानता है कि कुछ करना नहीं है, खाओ पियो ऐश करो। अपने आप को केवल ज्ञान नहीं समझता है। मेरी आत्मा तो पहले से ही भगवान है। मैं तो शुद्ध हूँ, समोसे कचौड़ी खाओ। वो खाते ही हैं, बहुत सारे जो ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं तो वो ये समोसे कचौड़ी ही खाने लगते हैं। निश्चय भाष का मेन चीज ये है कि वो अपने अंदर में राग द्वेष नहीं मानता कि हमारे में राग द्वेष पैदा हो रहा है। हाँ, वो मानते नहीं, इसलिए उसे व्रत नियम संयम की उपादेयता समझ में नहीं आती उनको। क्यों करना, अपने शरीर को तपाना। निश्चय भासी का जो मोक्ष के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है मोक्ष मार्ग के लिए, उसका क्या थॉट है? वो तो मोक्ष में पहले ही पहुंच गया, मान के रखता है कि मैं वैसा ही हूँ और अपने आप पर्याय घटित होते रहेंगी, ये सब जाती रहेंगी और एक दिन मुझे मोक्ष हो जाएगा बिना कुछ किए धरे। खाली ये मान लेना है कि मैं तो शुद्ध। हाँ, ये मान लेना, बाकी जो पर्याय जो भी चल रहा है आप चलने दो। यस। और अभ्याभास में वो दोनों चीजें मान रहे हैं, तो वो मोक्ष मार्ग का रास्ता कैसे मानता है? वो उसकी मान्यता है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? अभ्याभास में मतलब क्या उसका कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष मार्ग के लिए दोनों को समान मानता है, आत्मा को भी मान रहा है और इन क्रियाओं को भी हाँ, वो देखो मानता है। जैसे अपन कहते हैं कि भैया देखो आत्मा नाम की कोई चीज तो है ना, क्योंकि जब जीव मर जाता है तो आत्मा चली जाती है, ऐसा अपन ने पढ़ने में आया। अभ्याभासी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो ये मानता है कि जैसा कहा जाता है, मैं भी मानता हूँ आत्मा है चीज, लेकिन ये है कि आत्मा रह करके वो क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, हमारा सारा काम तो शरीर से ही हो रहा है, शरीर में उसकी कर्ता बुद्धि लगी हुई है, मैं सारे काम तो शरीर से ही करता हूँ और इसी से व्रत नियम आदि पालन करता हूँ। और आत्मा भी है, आत्मा को मैं नकार थोड़ी रहा हूँ, और एक दिन इनके कॉम्बिनेशन से मोक्ष चला जाऊंगा। सर मुझे लगता है एक और सोच होती है कि दोनों ही अलग अलग मोक्ष मार्ग में, किसी भी रास्ते को पकड़ लूं तो दोनों से पहुंच जाऊंगा। हाँ, ऐसा भी मिला, दोनों ही रास्ते हैं। हाँ, ऐसा भी है। नहीं, पर रास्ता तो नहीं, पहले वाले में सब रास्ता है ही नहीं, ऑलरेडी रास्ते पहुंच चुका है वो। निश्चय भासी तो रास्ता नहीं, वो तो रास्ते की मंजिल में पहुंच चुका है। नहीं, वो पहला वाला भी ये सोचता रहता है कि ऐसा मुझे सोचते रहना है, ऐसा ही मुझे पढ़ते रहना है, ऐसे ही चिंतन करते रहना है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और स्वभावी हूँ, लेकिन उस स्वभाव का आनंद वास्तव में लेता नहीं, खाली ऐसा मान के बैठ जाता। अगर वास्तव में स्वभाव का आनंद ले तो उसका कल्याण हो जाए। तो चलिए, हमने काफी अच्छा जो है। अंकल जी, मुझे एक और पूछ रही थी कि जो नय है वो वस्तु को ग्रहण करता है, वस्तु के संबंधों को, या फिर केवल मेरे या दूसरे के संबंध को? देखो, जो वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप का पार्शियल ग्रहण नय के द्वारा होता है। हाँ, वस्तु के स्वरूप का ग्रहण होता है, तो फिर तो हर वस्तु के ग्रहण में दोनों नय आना चाहिए। वस्तु के स्वरूप का पार्शियल ग्रहण को नय कहते हैं। प्रमाण वस्तु को कहते हैं प्रमाण स्वरूप, और उसका
किंचित एक देश अपेक्षा से उसका ग्रहण होना, उस नए नए कहा जाता है, प्रमाण के अंश को नए कहा जाता है। तो अंकल जी जैसे वस्तु है तो वस्तु में तो हम भी आते हैं, अरिहंत भगवान भी आते हैं, यानी दूसरे जीव भी आते हैं, सभी वस्तु में आएंगे ना। हाँ तो आते हैं ना, कौन मना कर रहा है। तो फिर जैसे नए है तो वो भी हर वस्तु के लिए आएगा, दोनों ही नए। देखो वस्तु का सही स्वरूप केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं। हाँ जिस समय उनको देखो, केवल ज्ञान का मैं अब चलते चलते आपको एक बात बताता हूँ। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान को स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। और केवल ज्ञानी जिस समय तीनों लोक को जानना जब आता है, उनको अपन कहते हैं वो तीनों लोक को जानते वो प्रयास पूर्वक नहीं जानते, सहज में ही उनके ज्ञान की स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण जब उनको सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, तीनों लोक की पर्याय दिखाई देती, तीनों काल की, तो उसको क्या बोलते हैं, तब भी वो व्यवहार रूप से जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वो अपनी आत्मा के बारे में जैसा उनका बना ही रहता है, उनमें कोई भेद नहीं होता कि अब व्यवहार को जान रहे हैं, अब निश्चय को जान रहे हैं। अंतर को जाना जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा, उसको निश्चय नय से चारित्र कहा जाता है। तो जिनेंद्र देव निश्चय नय से स्वयं को जानते हैं, तन्मय होकर जानते हैं, और व्यवहार नय से बाकी वस्तुओं को जानने में आती हैं, ऐसा कहा जाता है। बाहर समझ गए ना। लेकिन जब हाँ जैसे वस्तु को ग्रहण करना है तो फिर उस नए के दोनों भेद में वस्तु को ग्रहण किया जाना चाहिए ना। नहीं, ग्रहण कैसे करोगे आप। ग्रहण वस्तु के संबंध को ग्रहण करते हैं, मतलब हम वस्तु के बीच में संबंध के भाव को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण का अर्थ यहाँ, ग्रहण का अर्थ वस्तु को पकड़ के बैठना नहीं, ग्रहण करते उसके स्वरूप को भली भांति समझना। हाँ, उसके भेद को या अभेद को ग्रहण करते हैं। हाँ, भेद पूर्वक जानना उसको कहते हैं। लेकिन जिनेंद्र देव के साथ तो क्या घटना घटित हो रही है कि वो परवस्तुओं को जो जान रहे हैं, वो भी जानने का उनका उपयोग नहीं है वहां, वो सहज में उनके ज्ञान में परिलक्षित हो रहा है। जैसे मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ अपने कंघी कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य स्वयं को निहारना है, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग आगे खड़े हो जाएं और मुझे वो भी दिख रहे हैं, तो जो उनको दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है आसपास के, वो मेरा व्यवहार न है, और जो मुझ में स्वयं को कंसंट्रेट करके मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा निश्चय है। वैसे भी वो जब क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर ही देते हैं ना, वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताते ना। जब संबोधन लगता है तो जब लोग पूछते हैं तो बताते हैं वो, नहीं तो अपनी तरफ से तो कुछ बताते नहीं है, व्याख्यान तो करते नहीं है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बिल्कुल, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संबोधन में भगवान की वाणी 3 टाइम वो खिलती है, उस समय पूछे उसमें जो है ना निमित्त बनते हैं बाबूजी, वो जैसे नो डाउट निमित्त बनते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई नहीं पूछेगा तो वो वाणी नहीं खिलेगी, वाणी तो खिलेगी बाबूजी। लेकिन आप एक चीज बताओ, वो कैसे बताएंगे, क्या बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ना कोई तो कोई मतलब क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे? जो भी गणधर वहां होते हैं, उन गणधर सदैव वहां पे उपस्थित रहते हैं, उनके निमित्त से वो वाणियां खिलती हैं। नहीं, उसमें देखो बाबूजी ऐसा ही है, ये हाँ जी निमित्त संबंध होते हैं। जी यहाँ अपन ने राजा श्रेणी के बारे में पूछा कि 60,000 प्रश्न उन्होंने पूछे, उनके माध्यम से जो जवाब दिए गए उसमें द्वादशांग वाणी की चर्चा आ गई। हाँ जी, ऐसे हर एक युग में कोई ना कोई जो है निमित्त बनते रहते हैं, शैलेंद्र जी सही बोल रहे हैं, और वो पूरी द्वादशांग वाणी किसी ना किसी रूप में उसका फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। और वो अकेले प्रश्न करता थे सर महावीर भगवान से। हाँ, महावीर भगवान से प्रश्न करता थे ना, 60,000 प्रश्न पूछे ना राजा श्रेणी। अकेले थे या इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन आए थे? नहीं, और भी आए होंगे ना, अपने भी हो सकते हैं। अच्छा भाई साहब, ये भगवान महावीर स्वामी की तो पता है आपको, और ये पार्श्वनाथ भगवान के में क्या था, उससे पहले ऋषभनाथ भगवान में क्या था। 24 भगवान है, 24 भगवानों में सबकी वाणियां खिली हैं। तो उस समय किन कैसे प्रश्न पूछ रहे थे, कहाँ था, क्या स्थितियां थी, ये हमारी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन हम समझते हैं। इसीलिए मैंने एक बात कही, आपने बात सही कही है भाई साहब, आपने बात सही कही है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन डाउट मुझे इस बात का है, इसकी तो महावीर स्वामी की तो पता है हमें, लेकिन और जो अच्छा एक बात बताओ, ये जो मुनियों को जो केवल ज्ञान होता है, ये तो क्या तीर्थंकर है, जो मुनियों को केवल ज्ञान होता है गंधकुटी में, तो उनकी तो वाणी कीर्ति ही नहीं है बिल्कुल। मुनियों को केवल ज्ञान होता है, ये भी मुनि थे,
हाँ अरे मेरा मुनि के मतलब उनका है, तीर्थंकर के छोड़ करके। देखिए बाबूजी, जब उनकी वाणी खिड़ती है जी, उसके अनंतमा भाव, अनंतमा का अनंता भाव, वो हमारे जो 12 अंग हैं द्वादश वाणी में आए हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या खिला होगा, कौन से तीर्थंकर का खिला होगा, वो कितना होगा, हाँ उसका कहाँ से आवाज हो जाएगा आपको? अपन पूजन में ठीक है, पढ़ते हैं ना, अपन ठीक है, पूजन में पढ़ते हैं कि उनके जो है जो प्रमुख श्रावक कौन थे, हाँ प्रमुख हाँ इनका राजा श्रेणी का वर्णन आता है, ऐसे और तीर्थंकरों के भी प्रमुख श्रावक का प्रथम श्रावक गणधर, कितने गणधर थे, ये सब आता है वर्णन। आता है, बिल्कुल आता है। है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा हमारा, कल अपन इसको जारी रखेंगे, समय हो गया। और बात एक सेकंड के लिए, हाँ। एक सेकंड, जी महावीर स्वामी क्या वो ब्राह्मी जो है वो मुख्य आर्का है, मुख्य आर्का बताई गई है। हाँ क्या हाँ वो इनकी बेटी है क्या वो? हाँ 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 हाँ, अच्छा। बिल्कुल। वही पूछना था मुझे। चंदन वाला कौन थी? महावीर स्वामी की मौसी मौसी थी। और वो आरिका बनी कि नहीं, प्रमुख आरिका? हाँ हाँ नहीं, वो किसी दूसरे भव में होंगी ना। उसी भाव में चंदन वाला ने दीक्षा लेकर के, और उनकी हाँ, बहन थी, मतलब बेटी तो नहीं हो मौसी सकती, मौसी थी। मौसी हो सकती। थी। चलिए, तो अपन नए के बारे में अगर आपको और विशेष जिज्ञासा है, कल बहन जी का वो टॉपिक भी चल रहा है, अपन उनसे और चर्चा कर लेंगे, तो थोड़ा जिसकी जिज्ञासा हो वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो।